नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। आज आपके सामने वो खबर लेकर के आया हूं जो उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति की धुरी को परिवर्तित करने वाली है, जो राजनीति धर्म के नाम पर आधारित है। लेकिन आप उससे पहले एक शेर सुनिए जो जुड़ा हुआ है इस सारे मुद्दे से कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मयार देखा, कितने मयारी हैं आप। उफ तलब करते नहीं, उफ तलब करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। अब आप सोचेंगे कि आज हम दरबार और दरबारी की बात क्यों कर रही हैं, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो करते रहते हैं चाटुकारिता। वो किस तरह की प्रशंसा करते हैं, वो अपने पद को बढ़ाने के लिए, खुद लाइमलाइट में आने के लिए हर तरह की राजनीति का समर्थन करने लगते हैं। वो राजनीति भले ही धर्म को तोड़ रही हो, वो राजनीति भले ही मानवता को तोड़ रही हो, और इन सारी चीजों को आप देख करके चलेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को उठा करके देखेंगे तो देखेंगे कि यहां पर किस तरह से मंदिर की राजनीति की गई, देखेंगे कि किस तरह से मंडल और कमंडल की राजनीति को शुरू किया गया। यह राजनीति वहीं से शुरू हुई और अब यहां पर जिस तरह से उस मंदिर में यानी राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, या फिर कहे कि हो चुका है, वो खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, आपने वो विजुअल देख चुके होंगे। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से शंकराचार्यों ने आवाज उठाई है, उस मुद्दे को लेकर के रामभद्राचार्य जो कभी मोदी के समर्थक हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री की भीनी भीनी प्रशंसा करते थे, देश के प्रधानमंत्री ने जब तीसरी बार शपथ ली तो व्हील चेयर में पहुंच गए उनके समर्थन के लिए। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बुलाया ही नहीं गया। आप साफ तौर से कह रहे हैं कि उनको वहां पर बुलाया नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें कैसे संपन्न हो रही हैं, क्योंकि राम मंदिर एक धार्मिक स्थल है, वहां पर नेताओं का क्या काम। लेकिन उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि जब वो उनकी भीनी भीनी प्रशंसा कर रहे थे तब भी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर के सारी बातें रख रहे थे, उसी आधार पे उस राजनीति को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। लेकिन तब उनकी पूछ थी, तब वो दरबारी बने हुए थे और उसी आधार पे सारी चीजें देखी जा रही थी। और रामभद्राचार्य के साथ साथ शंकराचार्य ने जो बात कही वह भी हम आपको दिखाएंगे कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो ध्वजारोहण किया जा रहा है यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कभी भी किसी मंदिर में किसी भी शास्त्र में ध्वजारोहण की बात ही नहीं की गई, तो यह कैसे देश के प्रधानमंत्री जाकर के वहां पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। और ध्वजारोहण करने कौन कौन जा रहा है, वहां पर जो तस्वीरें निकल करके आई हैं वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं, साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित हैं। दोनों लोग ध्वजारोहण करना और पीछे यूपी यानी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीछे खड़े हुए हैं साथ में उनके। इन तीनों लोगों का प्रदर्शन जो आज सामने आया वो कई सारी चीजें निर्धारित कर देता है, अभी निर्धारित कर देता है कि केंद्र में ऊपर मोदी जी और नीचे योगी जी। उस तरह का फोटो भी बहुत तेजी से वायरल किया गया, जैसे एक बार फोटो वायरल हुआ था नरेंद्र मोदी जी किस तरह से राम भगवान यानी उस बाल अवतार को छोड़ने जा रहे थे, उसकी खूब खिंचाई भी हुई थी, खूब वायरल भी किया गया था। और यह पोस्टर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर देश के प्रधानमंत्री की बड़ी फोटो है, जा रहे हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, छोटे कद में दिखाई दिए जा रहे हैं। यह भी फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इन सभी चीजों को जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे 2027 के शुरुआती महीने में, और उस आधार पर जो सारी चीजें रची जा रही हैं कि प्रदेश में जिस तरह की हार हुई थी, और याद रखिए कि अयोध्या से बीजेपी पार्टी हार गई थी, तो उस हार को वो दोहराना नहीं चाहते हैं। तो सारी चीजों को आप देखेंगे तो जिस तरह से अवधेश प्रसाद पासी वो पासी समाज से आते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि उनको बुलाया ही नहीं गया। ये बात और है कि वहां की जनता ने उनको सांसद प्रतिनिधि चुनकर के भेजा है। किस तरीके से उनको पीछे रखने की कोशिश की जा रही है सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। इन सारी चीजों को आप देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और धार्मिक आस्था को किनारे करके राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाया जा रहा है, इन सभी चीजों को आप देखिए और समझिए कि अब आने वाली राजनीति का दृष्टिकोण क्या होगा और यह कहां पर आकर के खड़ी होगी। रामभद्राचार्य ने जो बात कही वो भी आप सुन लिए। वो कहते हैं यह किसी की सुना ही नहीं चाहते, स्वयं सर्वज्ञ बन बैठे हैं, तो मैं क्या कहूं। साफ तौर से देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी जी, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, वो धर्म के आधार पर काम करना ही नहीं चाहते, हमारी संस्कृति क्या है वो सुनना ही नहीं चाहते, और अपनी राजनीति के आधार पर ध्वजारोहण
ध्वजारोहण कर रहे हैं यह सही नहीं है। इसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही है। आप कहेंगे कि ये सारी चीजें अब क्यों बोली जा रही हैं? क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। अब दरबारियों को किस तरह से किनारे किया जाता है, किस तरह से सारी चीजें की जाती है, यह भी आप देखिए। और साथ में आप यह भी देखिए कि शंकराचार्य ने क्या बात कही। उन्होंने कहा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। पीएम मोदी के अलावा संघ के प्रमुख मोहन भागवत और विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 8000 विशेष जन एवं ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बनेंगे। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है, लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य को पत्र नहीं सौंपा गया है। इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। जगतगुरु ने कहा है कि इतना सब करने के बाद भी हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। हमको इस कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं भेजा गया। अब ये देखिए कि उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो ध्वजारोहण कर रहे थे उन्होंने उनके लिए क्या ट्वीट किया था, यह भी आपको सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले लिखते हैं कि सैकड़ों धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के मेधा पूर्ण राज की धरोहर के समान है। मुझे खुशी है कि देश को आगे ले जाने में हम सभी का स्वामी जी मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आपने देखा कि रामभद्राचार्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही थी, इन चीजों को सुना। और आप यह भी देखिए कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। वो खुले तौर पे कई बार देश के प्रधानमंत्री को साफ तौर से कहते रहे कि जो कार्य आप कर रहे हैं संस्कृति के खिलाफ है, इस आधार पर काम नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण पर शंकराचार्य ने उठाया सवाल, कहा पूरा कार्यक्रम ही शास्त्र के विपरीत है। ध्वजारोहण को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं ध्वजारोहण जैसी चीज मंदिरों के लिए है ही नहीं। ध्वज बदलने की परंपरा है, यह सिर्फ एक और सिर्फ मनमाने तरीके से किया जा रहा है, शास्त्रों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे हिसाब से शास्त्र में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं हुआ है जहां मंदिर का ध्वजारोहण किया जाए। ध्वजारोहण का कार्यक्रम धार्मिक रूप से कहीं नहीं किया जाए। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है कि ध्वज बदला जाता है। एक बार जब ध्वज स्थापित हो जाता है, शिखर की पृष्ठा पर चढ़ा दिया जाता है और उसी आधार पर सारी चीजें देखी जाती हैं। शंकराचार्य यह भी बोले पर त्राय भी ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा। ध्वजारोहण शब्द शास्त्र में कहीं है ही नहीं। आरोहण का मतलब ही क्या हुआ? धीरे धीरे राजध्वज ऊपर जाता है। ऐसे कहें कि मंदिर के ध्वज को ऊपर चढ़ाने की परंपरा है ही नहीं। अब आप यह देखिए कि रामभद्राचार्य के साथ वह काफी लंबे समय से कहते रहे कि यहाँ पर धार्मिक संस्कृति को ध्यान में रखा ही नहीं जाता है। राजनीति के आधार पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसी पर काम किया जाते हैं। आपने आप यह भी देखिए कि अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे न बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो यह राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय देता है। आगे वो कहते हैं कि राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। दोस्तों आपने सारी चीजों को समझा कि किस तरह से देश में राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस आधार पर सांस्कृतिक गुरु शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कोई पद्धति है ही नहीं, इस आधार पर ध्वजारोहण होना ही नहीं चाहिए। उन सभी चीजों को नकार करके हिंदू यानी हिंदू सांस्कृतिक सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए यानी सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उस आधार पर काम किया जा रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरह से बढ़ाई जाए और धर्म की राजनीति को कैसे केंद्र में लाया जाए। शंकराचार्य के ये शब्द हैं, वो इसी आधार पर सारी चीजों को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।